लो इंटेंसिटी बॉम्ब था, वरना मामला काफी गंभीर हो सकता था। मैडम जी, वो तो सूरज जी ने सही टाइम पे आकर वो गुड़िया के बारे में बता दिया, वरना काफी जाने जा सकती थी। ये आतंकवादियों का मकसद इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे सिर्फ दहशत फैलाना था। इस बॉम्ब ब्लास्ट का मकसद जान हानि नहीं तो क्या था? क्या मकसद कुछ और था? इस सबसे भी बड़ा, इससे भी खतरनाक। संध्या जी, यहाँ पे बैठिए। क्यों? अरे बैठिए ना, ऐसे बैठिए। क्या कह रहे हैं सूरज? मैं जानता हूँ संध्या जी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही भागदौड़ी का दिन था। अब ऐसे में सर तो दुखना बनता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थैंक्स सूरज जी। अब सच में बहुत बेहतर लग रहा है। पता ही नहीं सर का दर्द कहाँ चला गया। सच में सूरज जी, आपके प्यार में जादू है, किसी भी बाम से बढ़कर है। बस कल बाबू को भी मीनाक्षी का विक्रम भैया को लेकर प्यार दिख जाए, वो विक्रम भैया और मीनाक्षी की दूरियां खत्म हो जाए, है ना सूरज जी? हाँ संध्या जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी भाभा पे भरोसा है। आज तक भाभा ने जो भी इस घर के लिए फैसला लिया है ना, वो एकदम ठीक लिया है। एसपी संध्या, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये दूसरा मौका है जब राजकुमार आपकी कस्टडी से दूसरी बार बाहर निकलने में कामयाब हुआ है। और अगर वो भाग जाता तो हम पुलिस वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। और आप लोगों का ये भी मानना है कि राजकुमार का यहाँ से भागना उस बॉम्ब ब्लास्ट से कनेक्टेड है? यस सर। सब हमें लगता है कि हमें ये बात होम मिनिस्टर तक। एसपी संध्या, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये गलती आपसे दोबारा हुई है। इसे आप गलती कहें या लापरवाही, लेकिन आपसे गलती हुई है। अगर ये बात होम मिनिस्टर तक पहुंचती है ना, तो आप लोगों के साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। याद रखिए कि हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन के अंदर हमें इस केस को सॉल्व करना है। ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जो लगे आप करिए, लेकिन राजकुमार हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। कीप दैट इन माइंड। हमने पूरे पुष्कर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे कदम जो है वो उन आतंकवादियों से तेज होने चाहिए। मैं जानता हूं कि मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू डू इट। पुष्कर पुलिस! पुष्कर पुलिस! पुष्कर पुलिस! पुष्कर पुलिस! पुष्कर पुलिस! पता नहीं भाभो के फैसला सुनाएंगे आज। हे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, जो अगर भाभो ने मारा पक्ष लेकर उस प्रेमा को इनकी जिंदगी से बाहर निकाला। ये लीजिए। मैडम जी तो सुबह सवेरे ही चली गई। बम धमाके ने पता नहीं पूरे के पूरे पुष्कर में कैसा जहर मिला दिया। सच कहा लक्ष्मण, कल का दिन तो सच में बहुत मनहूस था। एक वहां बम फटा और एक घर में फटा। विक्रम जी, वो हमारे को चाबी चाहिए थी। अभी लाओ। बाबू साहब, कल आप लोग जहाँ गए थे वहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना? बाबू साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। जब से ये बात पता चली तब से ही बस ठाकुर जी के सामने खड़े होकर यही प्रार्थना कर रही थी कि आप सब सकुशल वापस आ जाए। रोहन,
कितनी बड़ी छोटी है, मकौड़ी वहीं तो रेंग रही थी। प्रेमा जी, आपने अच्छा किया कि कल आपने रावण दहन में आने से मना कर दिया। इतनी भीड़ भाड़ में वहां से बच के निकलने में आपको काफी दिक्कत होती। विक्रम जी, बड़ी अजीब सी बात है। पुष्कर क्या, हिंदुस्तान में शायद वही एक ऐसा रावण है जो बिना जले रह गया। रावण इसलिए ना जला, सुपर्णखा भी तो पहुंची हुई थी वहां पर। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लिया कर। क्या गलत कहा मैंने? रामायण में भी जब सीता मैया के राम जी को ये सुपर्णखा चुराने आई थी, उन्हें भी ऐसा ही लगा होगा। और ये प्रेमा, ये वही है सुपर्णखा कहीं की। बस कर बेननी, उसे सुपर्णखा कह रही है तूने भी कोई सीता मैया जैसे काम को नहीं किए। ठीक है। सुनिए भाई साहब, संतोष राठी जी का घर यही है क्या? जी हाँ, आप कौन? जी मैं एडवोकेट रांका, मैं संतोष राठी जी से मिलने आया हूँ। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। आपने जो तलाक के पेपर तैयार करने के लिए बोला था, वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तलाक के कागज? किसके किसके तलाक के कागज है? जी विक्रम राठी और उनकी पत्नी मीना राठी के। तीर्थराज पुष्कर में आतंकवादी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। आज हालत इतनी संगीन हो गई है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। आपकी पुलिस फोर्स उस डर को निकालने में नाकामयाब साबित हुई है। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि मुझे आपसे 4 कदम आगे निकल आए? पुलिस फोर्स नाकाम है, निकम्मी है, पुलिस। एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पुलिस फोर्स अपना काम लेकिन हमें जवाब कौन देगा? हमें सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा दीजिए हमें सुरक्षा चाहिए। पुलिस, पुलिस। एक मिनट, ये पुलिस फोर्स आसमान से तो ना गिरे है ना, हमारी तरह ये भी तो इंसान हैं, इनके भी तो परिवार को खतरा है हमारी तरह। इनके परिवार वाले भी वहाँ शामिल थे। परिवार खोने का दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। मैंने खोया है अपना परिवार। आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, इन्हें एक मौका तो दो। ये जंग इनकी अकेले की नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बस करो ये एक दूजे पर इल्जाम लगाना। ये जिम्मेदारी हमारी भी होवे। देखिए, ऐसे मामलों में हम सभी को चौकन्ना रहना होगा। देखिए, हम आपको फिर से शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम पर प्लीज विश्वास बनाए रखें और आप सब जाके अपने काम कीजिए, हमें भी अपना काम करने दीजिए। चलिए, आप सभी जाइए, घर जाइए आप लोग सब। चलिए, चलो चलो, जाओ घर जाओ। अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से समझ दिखाई, वैसी समझदारी सब रखे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। जानती हूँ बेटा, लेकिन बेटा जब घर वालों पर खतरा पड़ेगा तो गुस्सा तो फूटेगा। तुम बस अपना काम करो, लेकिन छोड़ना नहीं उन दरिंदों को जिन्होंने हमारी पवित्र धरती पर इतना मैल फैलाया है। छोड़ना नहीं उनको। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। कैसे तो करके संभालिए। चलो चलते हैं, बहुत काम बाकी है। और जैसे
किसका थैला ये? शायद ये उन अम्मा का ही है। अरे अभी अभी तो यहाँ पर धीरे धीरे चल रही थी, इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए? जरा चेक करो, कुछ नाम पता होगा इसमें। सीडी, ऑपरेशन ग्रहण, ऑफिसर्स पकड़ो उसे। ये लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। देख ये क्या कर रही है तुम? बाबा, बाबा मजाक कर रही हो ना हमारे साथ? मजाक ही है ना? मजाक मस्करी करने का स्वभाव ना है हमारा, और जे कोई मजाक करने का मौका ना है, मैं हमेशा उसी का साथ दूं हूं जो सही हो है। और इस वक्त मारो छोरो सही है, इसीलिए मैंने वकील से कहा था तुम दोनों के तलाक के कागजात तैयार करने के लिए। ये कैसी बातें कर रही है तू विक्रम मतलब झूठ का साथ कैसे दे सकती है? अब हमें ये मीनाक्षी के साथ अन्याय होगा, ऐसा ना कर। जरूरी तो ना है कि हर फैसला थारे से पूछ कर करूं। मैं जो भी कर रही हूँ हमारे घर परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ, और सबसे बढ़कर मैं हमारी छोरी की जिंदगी के लिए कर रही हूँ, उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। थारे को विश्वास ना आ रहा है तो ले तलाक के कागज देख ले, सही बने हैं कि ना। आज हमारे बेटे ने जो फैसला लिया है, उसके उस फैसले में उसका साथ देने के लिए मैंने भी एक फैसला लिया है, और हमारे फैसले ने कोई ना बदल सके। अगर कोई बदलना भी चाहेगा तो कोई नहीं बदल सकेगा। भाभो, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मैंने आपको इस घर के हित में ही फैसला लेते देखा है, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप जो भी फैसला लेंगी वो इस घर के हित में ही होगा। इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ। तुम भी खा दिए ना रंग तुमने भी? अब बहसबाजी ना चाहे मारे को, ले चल दस्तखत कर दे। ले खड़ी खड़ी मार मुंडो के देख ली, ले जल्दी से दस्तखत कर। नहीं बापू, मैं इन पे ना दस्तखत करूंगी। मैं कैसे कर सकूं ये दस्तखत कागज पत्री पे? ये करने से ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा मत करो हमारे साथ। अब ये तो क्या कर रही है? इस फैसले में इतनी जल्दबाजी मत कर। हर एक गलत फैसले से पूरा घर टूट के बिखर जाएगा इस रिश्ते के टूटने से। जिसे तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो ना छोरा, मारे को मारी छोरी के रिश्ता छूटता हुआ दिख रहा है। चल टेम खोटी ना कर, दस्तखत कर। ठीक है, लाइए दीजिए कागज। मैं आज तक आप लोगों की एक एक बात सर झुकाकर मान कर आई हूं, पर ये वाली बात मैं कतई ना मानूंगी। मैं अपनी सुहाग अपनी सौतन को दे दूं? ब्रह्मा जी भी आएंगे ना, अब हमारे से दस्तखत कराने को कहेंगे तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। कोई मेरे विक्रम जी कुमारी से ना छीन सके, कोई कागज नहीं। आप क्या सोचती हो कि अपनी सौतन को मैं थाली में सजाकर अपना पति दे दूंगी?
बिल्कुल नहीं दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ना मैं लंगड़ी हूँ, ना मैं कानी हूँ, मैं मीना सियानी हूँ। मैं अपने सुहाग की रक्षा अकेले ही कर लूंगी, मुझे किसी की ना जरूरत। बाबू, क्या लगता है इसे? ये कागज फाड़ देगी और मैं इसका हो जाऊंगा। इस सियानी से एक पीढ़ी पहले आई हूँ, इस दुनिया में भी और इस घर में भी। रग रग जानू मैं धरा, इसलिए मैंने वकील से 3-3 कागज बनवाए। जे देख, इस पर दस्तखत कर दे। 3 लाओ, 30 लाओ, 3000 लाओ, सबका मैं ऐसे ही हाल करूंगी, लेकिन दस्तखत ना करूंगी। जबरदस्त थप्पड़ मारा है हमने संध्या राठी और उसके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को। ये बात उन्हें बहुत चुभ रही होगी। ये हमारी पहली कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऑपरेशन ग्रहण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, और दिशा, खास तौर से तुम्हें बहुत सोच समझ कर अपना कदम उठाना होगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है, पर तुम मत भूलना कि तुम पुष्कर में सिर्फ ऑपरेशन ग्रहण के लिए आई हो, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं। मुझे विक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ मोरा है, और अगर मैं उसे झेल रही हूँ तो सिर्फ इस मिशन के लिए झेल रही हूँ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम्हें विक्रम में वाकई में कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुमने उसकी शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया? उसका तो ऑपरेशन ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने विक्रम के साथ रिश्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं राठी परिवार के करीब रह सकूं। रही बात विक्रम की, तो उसका इस्तेमाल तो हम कभी भी कर सकते हैं। और ये बात मत भूलो कि संध्या राठी एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ इस घर की बहू भी है, और इस बात का फायदा हम बड़ी गहराई से उठा पाएंगे। देखते हैं, फालतू की बहसबाजी पे अगर तुम ध्यान ना दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपने काम पर ध्यान दो। पैसे कहाँ हैं? बेड के नीचे। संध्या राठी की निगाहों में ये जगह आ चुकी है। पैसे रखने के लिए ये जगह महफूज नहीं रह गई। हमारे इस मिशन के लिए हमें इन पैसों की सख्त जरूरत है। चलो पैसे निकालो। Whatever. ये इंसान कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में है। कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर दो और इस तक पहुंचो। आई वांट रिजल्ट। यस सर। यस सर। मैं एक काम करता हूँ, होम मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स करता हूँ। संध्या, तुम इस केस की तह तक जाओ और इन तक पहुंचने की कोशिश करो। इन लोगों ने हमारी काबिलियत पर शक किया है। हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा ही हमें ललकार नहीं पाए। यस सर। ऑल द बेस्ट। सर, मुझे लगता है हमें उस बूढ़ी औरत का एक स्केच बनवा लेना चाहिए। ये जो कोई भी है, कहीं ना कहीं इसी शहर के किसी कोने में छिपे होंगे। स्केच बनवाने से हमें मदद मिल जाएगी। संध्या, तुम इस ऑपरेशन ग्रहण की जानकारी को खोद के निकालो। हमें उन तक पहुंचना है। वी हैव टू स्टॉप देम। जाकिर, तुम एक काम करो, इस सीडी को फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।